ये है चाहते कि कहानी में आज रात होने वाला है कुछ बहुत बड़ा, जिसके बाद बदल जाएगी रुद्र और प्रिशा की पूरी जिंदगी। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष और उसकी फैमिली के साथ, जो कि ठाकुर मेंशन पहुंच चुके होती हैं। यहाँ पर देविका की जो फ्रेंड होती हैं वो रुद्राक्ष को देखती हैं और देविका के ड्रिंक में जो उन्होंने गोवा में स्पाइक की थी वो ध्यान आता है, और ध्यान में वो ये भी करते हैं कि कैसे रुद्राक्ष ने उस लड़के को पीटा था जो अब देविका की शादी में भी आया है। ये सब कुछ सोचकर वो डिसाइड करता है देविका के साथ अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए और इस शादी को रोकने के लिए। यहाँ पर रुद्राक्ष सोचता है कि आई होप प्रिशा ये शादी रोक ले, देविका कैसे ना कैसे करके ये शादी से मना कर दे। उधर दिखाया जाएगा कि जो अंकल हैं यानी कि चाचा जी, वो अरमान को कॉल करते हैं, लेकिन अरमान उनकी कॉल बार बार काट देता है। वो सोचते हैं कि वो अंदर तो नहीं जा सकते अरमान को और प्रिशा को बुलाने के लिए, लेकिन वो ही वसुधा का वेलकम कर लेते हैं और रुद्राक्ष से कहते हैं कि प्रिशा आती ही होगी। वहाँ वसुधा आती है रुद्राक्ष और खुराना का वेलकम करने, और उनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। सुलोचना यहाँ पर कहती है शारदा से कि प्रिशा अरमान दिखाई नहीं दे रहे, देखो वो लोग हमारा वेलकम करने तक नहीं आए, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हुआ है। अनवी यहाँ पर रुद्राक्ष को कॉम्प्लीमेंट करती है और रुद्र भी अनवी को कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बाद में वो पूछता है कि बेटा अरमान और प्रिशा कहाँ हैं, तभी वो कहती है कि वो लोग तैयार हो रहे हैं। प्रिशा यहाँ पर अरमान से कहती है बारात आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर अरमान कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हो, इसलिए अब तुम कुछ नहीं करोगी, जो करना है वो मैं करूँगा और तुमसे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। प्रिशा यहाँ पर माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, देविका और अनवी ये सब मेरी फैमिली जैसी हैं। और वो उसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे सारांश और रुद्राक्ष के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। रुद्राक्ष और उसका बेटा सारांश था, और सारांश की मौत के बाद उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और वो 6 महीने बाद मिले हैं, और वो भीख मांगती है कि प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर अरमान कहता है कि चाहे जो हो जाए मैंने तुम पर बिलीव किया था, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा बिलीव नहीं कर पाता। बाद में वो कहती है लेकिन हम देविका को कैसे कन्विंस करेंगे शादी के लिए, लेकिन यहाँ पर अरमान उसे रोकता है और कहता है अब ये शादी नहीं होगी, चाहे जो हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। प्रिशा कहती है लेकिन तुम देविका के बारे में तो सोचो, वो रुद्र से कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वसुधा शारदा से मिलती है और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है। शारदा कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी कुछ हो गया इन 6 महीनों में ना। यहाँ पर रुद्र और प्रिशा के बारे में वो बात कर रही होती है। सुलोचना तभी कहती है कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन आप प्लीज़ अब इन लोगों के पास के बारे में बात मत कीजिए। और अब प्रिशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अब वो एक दूसरे से सारी ज़िंदगी भर वैसे ही नफरत करेंगे जैसा कि वो शुरू से करते थे। सुलोचना ये सारी बात सुन लेती है और सोचती है कि प्रिशा ने कहा था कि वो ये शादी नहीं रोकेगी, लेकिन अब क्या हुआ पता नहीं, मैंने उस पर भरोसा क्यों कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिशा भी शादी रोकने के चक्कर में ही है। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा अरमान से कहती है कि लेकिन कि शादी क्यों नहीं होने दोगे। अरमान कहता है क्योंकि तुम अभी भी रुद्राक्ष से प्यार करती हो और रुद्र के दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैं देविका को हर्ट नहीं करना चाहता और ये मेरा फाइनल डिसीजन है जो कि नहीं बदलेगा। और अब मैं जाकर के देविका को भी ये बात कहता हूँ और उसे कन्विंस करूँगा। तो थोड़े टाइम बाद अरमान कहेगा स्टाफ मेंबर से कि अनवी को अंदर ले जाइए। तभी पंडित यहाँ पर कन्या को शादी के मंडप में बुलाएंगे। अरमान यहाँ पर कहता है कि नहीं ये शादी नहीं होगी, और वसुधा और अंकल उसे क्वेश्चन कर ही रहे होते हैं। तभी प्रिशा के चीखने की आवाज़ आती है। वो सब दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि देविका ने तो सुसाइड कर ली है। अरमान कहता है देविका मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और जल्दी से जल्दी वो डॉक्टर को बुलाता है। प्रिशा तो खुद एक डॉक्टर है, वो उसकी पल्स चेक करती है और इन्फॉर्म करती है कि देविका अब नहीं रही, लेकिन अरमान मानने से मना कर देता है। यहाँ पर रुद्राक्ष उसके कंधे पर हाथ रखता है अरमान के और कहता है कि क्या हुआ, तुम टेंशन मत लो, ये सब ठीक हो जाएगा। तभी वो अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है और रुद्राक्ष को अचानक से पीटने लगता है और कहता है देविका की मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है, तो उसे पता चल गया था तेरे और प्रिशा के सच के बारे में। अंकल यहाँ पर प्रिशा को चीखते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और गोपाल यहाँ पर रिवील करता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है।
पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। चाचा जी कहते हैं रुद्राक्ष से कि इसने हमें धोखा दिया है, आप इसे अरेस्ट कीजिए। अरमान कहता है कि जितना कसूर रुद्र का है उतना ही प्रिशा का भी है, इसीलिए इंस्पेक्टर आप इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का है, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी खास कि आखिर रुद्र और प्रिशा की कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेती है। वैसे ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।